नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे जो नेशनल हेराल्ड केस है, यानी जिसको एक स्कैम का दर्जा दिया जा रहा है या स्कैम कहा जा रहा है। तो इसी के संदर्भ में इसके विभिन्न पहलुओं की आज हम चर्चा करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि ये न्यूज समाचार क्या है। तो ये है एसेट्स वर्थ ₹752 करोड़ सीज्ड इन प्रोब अगेंस्ट कांग्रेस लिंक्ड कंपनीज। यानी ये न्यूज आई है कि कांग्रेस से संबंधित जो दो कंपनियां हैं, इनकी क्या है, संपत्ति ईडी के द्वारा जब्त की गई है। तो यही आज की न्यूज है। और ये जो न्यूज है ये हमारे यूपीएससी अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो ये मूल रूप से क्या है कि जीएस के पेपर 3 से संबंधित है। लेकिन जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र है, चूँकि क्या है कि ये आज़ादी से पहले इसकी स्थापना की गई थी, तो इस आधार पर इससे भी संबंधित हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए। तो इस तरह से क्या है कि ये सामान्य अध्ययन के पेपर 1 और 3 दोनों से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आज हम अपनी चर्चा में प्रमुख रूप से किन बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है और ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, जिसको एक स्कैम के रूप में देखा जा रहा है, इससे संबंधित प्रमुख जो बातें होंगी। और फिर जो ईडी है यानी प्रवर्तन निदेशालय, इसके बारे में हम देख लेंगे कि ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके कार्य क्या हैं। और जो ये नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र है, इसके बारे में भी हम मूल रूप से जो प्रमुख बातें होंगी उनकी चर्चा कर लेंगे। और सबसे अंत में क्या है कि आज के चर्चा पर एक प्रश्न लेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने चर्चा के तरफ। तो सबसे पहले क्या है कि हम देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो अभी क्या है कि राजस्थान में जो चुनावी सरगर्मी है, इस दौरान कांग्रेस क्या कर रही है कि जाति जनगणना का दांव खेल रही है। और इसमें बीजेपी जो है वो कांग्रेस के जो कथित भ्रष्टाचार हैं उसके द्वारा क्या कर रही है कि कांग्रेस पर वार कर रही है। और इसी सियासी उठापटक के बीच ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की और जिसने क्या किया कि कांग्रेस से संबंधित जो दो बड़ी कंपनियां हैं, एजीएल यानी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया, ये जो दो कंपनियां थी, इनकी लगभग 752 करोड़ की जो संपत्ति है उसको जब्त कर लिया है। तो यही समाचार है। और इसी के आधार पर कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कुछ बड़े आक्षेप लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये आज का न्यूज़ था। अब इस न्यूज़ से संबंधित कुछ प्रमुख बातों की हम चर्चा करें। तो क्या है ये नेशनल हेराल्ड केस, और जिसको क्या है कि अब एक स्कैम या घोटाले के रूप में भी देखा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर इस केस की बात करें तो जो ये मुद्दा है, ये सबसे पहली बार 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा उठाया गया। और बाद में क्या है कि ईडी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इसके संदर्भ में क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस केस को दर्ज किया। और उसी के संदर्भ में अब बाद में क्या है कि यंग इंडिया लिमिटेड पर कार्रवाई हुई है। तो इस तरह से क्या है कि ये इसका एक केस का संक्षिप्त ब्यौरा है। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो क्या है कि जो नेशनल हेराल्ड, ये क्या है, एक समाचार पत्र है और इसकी स्थापना क्या हुई थी आज़ादी से पहले, यानी कि 1938 में 1938 में जो देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया था कि देश के लगभग 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोग से इस समाचार पत्र की स्थापना की थी। और देश के विभिन्न क्षेत्रों में, शहरों में इसके सेंटर खोले गए थे। और साथ ही क्या था कि जो इसका संचालन करती थी उस कंपनी का नाम था एजीएल यानी द एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, ये इसका संचालन करती थी। और फिर क्या हुआ कि आज़ादी के बाद मुख्य रूप से जो ये समाचार पत्र था, ये कांग्रेस का मुख्य समाचार पत्र बन गया। और आने वाले वर्षों में, यानी कि वर्ष 2008 में क्या हुआ कि धीरे धीरे इस कंपनी की जो वित्तीय स्थिति थी वो खराब होने लगी। और साथ ही क्या था कि इसमें कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक थी। इस कारण से क्या हुआ कि ये कंपनी घाटे में चली गई, जिसके कारण इसको बंद करना पड़ा, यानी कि जो इसका प्रकाशन था वो बंद हो गया। लेकिन वर्ष 2010 में कांग्रेस पार्टी
ने कंपनी को चालू रखने के लिए क्या किया कि कुछ वर्षों के लिए असुरक्षित ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया। और बाद में क्या है कि वर्ष 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नई कंपनी धारा 25 के अनुरूप क्या की गई, शामिल की गई। और इसके बाद अगर घटनाक्रम को हम देखें तो क्या है कि वर्ष 2010 में क्या था कि यंग इंडिया के डायरेक्टर बनाए गए राहुल गांधी और 2011 में इसकी डायरेक्टर बनाई गई सोनिया गांधी। इस जो यंग इंडिया कंपनी थी इसमें क्या था कि इस कंपनी में लगभग 76% की जो साझेदारी है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है, और जो बाकी 24% की साझेदारी है वो मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी। तो इस तरह से क्या है कि जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी थी उसमें वो मूल रूप से क्या था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की स्वामित्व वाली कंपनी है। अब बात करें कि जो ये मोतीलाल वोहरा थे और साथ ही क्या है कि जो राज्यसभा सदस्य ऑस्कर फर्नांडीज थे, इनको भी क्या किया गया कि यंग इंडिया जो कंपनी थी इसकी बोर्ड में शामिल किया गया। और साथ ही क्या है कि वर्ष 2010 में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थी इसने यंग इंडिया से क्या कहा, ये निर्देश दिया कि ये एजीएल को जो इन्होंने 90 करोड़ का कर्ज दिया था वो वसूल करे। इसके बाद क्या हुआ कि जो यंग इंडिया कंपनी थी इसने एजीएल की जो सभी इक्विटी थी और देश में जो विभिन्न शहरों में इसकी क्या थी, इसकी चल अचल संपत्ति थी, उसको क्या किया, अधिग्रहित कर लिया। और इसके एवज में क्या किया कि 50 लाख रुपए का केवल भुगतान किया। इस तरह से क्या हुआ कि मूल रूप से जो एजीएल थी ये क्या हो गई कि ये पूर्ण रूप से यंग इंडिया की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में रह गई। और इस तरह से क्या हुआ कि एजीएल, जिस पर मूल रूप से क्या था कि कांग्रेस जो पार्टी थी इसका 90 करोड़ का बकाया था, उसको चुकता किए बगैर क्या है कि ये धोखाधड़ी की गई। और जो ये यंग इंडिया है ये मूल रूप से क्या है कि इसमें इसके 4 मेन पार्टनर्स थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडीज। साथ ही क्या है कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या किया कि अपनी स्वामित्व वाली जो निजी कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड थी इसके माध्यम से जो एजीएल का अधिग्रहण किया। इसके दौरान क्या है कि इसके जो विभिन्न प्रॉपर्टी हैं यानी जो इसकी संपत्ति थी, इसके जो विभिन्न सेंटर थे, इनका क्या किया, इनकी ज़मीन हड़पी, साथ ही क्या है इनका निजी उपयोग किया। इसके द्वारा क्या है कि यही आरोप मूल रूप से ईडी के द्वारा लगाया गया है। साथ ही यह भी शिकायत की गई है कि एजीएल को दिया गया जो ऋण था कांग्रेस के तरफ वो पूरी तरह से क्या था कि अवैध था, क्योंकि ये निजी ऋण नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी के फंड से दिया गया था। तो ये 2 बड़े आरोप हैं जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की स्वामित्व वाली जो मुख्य रूप से क्या है यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी है उस पे आरोप लगाया गया है। और इसी संदर्भ में क्या है कि कांग्रेस से संबंधित जो एजीएल और यंग इंडिया लिमिटेड है इनकी संपत्ति जब्त की गई है। अब बात कर लेते हैं जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र है इसके बारे में। तो पहले ही हमने बताया कि 1938 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोग से इसकी स्थापना की थी और इसका जो संचालन करता था वो द एसोसिएट जर्नल लिमिटेड करता था। और बाद में क्या था कि ये पूरी रूप से क्या है कि गैर लाभकारी संस्था थी। और एजीएल ने उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन का भी प्रकाशन किया। तो ये क्या था कि इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। इसी के साथ कहें तो इस एजीएल कंपनी की देश के विभिन्न शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और ऐसे अन्य शहरों में भी लगभग 2000 से अधिक करोड़ की संपत्ति है। और 2002 से इसके जो अध्यक्ष थे वो पूरी तरह से कौन थे, मोतीलाल वोहरा थे। तो ये इस समाचार पत्र से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। अब चर्चा करते हैं ईडी। ईडी क्या है, तो बात करें कि प्रवर्तन निदेशालय क्या है। तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी
और आर्थिक मामलों के विभाग के तहत ये एक प्रवर्तन के रूप में की गई, जिसका क्या किया गया कि 1957 में इसका नाम बदलकर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। अब बात करें कि ये किसके नियंत्रण में कार्य करती है, तो मूल रूप से क्या है कि राजस्व विभाग यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। अब बात कर लें कि ईडी के प्रमुख कार्य कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है कि जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 है, यानी जो फेमा है, और दूसरा क्या है कि PMLA यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत क्या है कि कुछ प्रावधानों को लागू करने का अधिकार ईडी को प्रदान किया गया है। दूसरे इसके कार्य की बात करें तो यह फेमा के उल्लंघन में पाए जाने वाले दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का भी इसको अधिकार दिया गया है। और तीसरा जो इसका कार्य है कि PMLA के तहत जो अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो उससे भी संबंधित जो अधिकार हैं वो ईडी को प्राप्त हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये ईडी के कुछ प्रमुख कार्य थे। अब क्या है, जैसे यंग इंडिया जो लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि इसका संबंध क्या है कि कांग्रेस से जुड़े हुए कंपनी के रूप में, लेकिन हो सकता है कि आपके परीक्षाओं में इससे मिलते जुलते नाम जो यंग इंडिया पत्रिका थी उससे भी प्रश्न पूछ ले, तो इसीलिए क्या है कि इसका भी हम जिक्र कर ले रहे हैं। तो जो यंग इंडिया पत्रिका थी ये क्या थी, एक अंग्रेजी में, यानी कि किस भाषा में, तो अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और इसकी स्थापना 1916 में कौन किया था, लाला लाजपत राय ने की थी, जो बाद में 1919 से लेकर 1931 तक गांधी जी द्वारा प्रकाशित की गई। और बाद में क्या है कि इसके माध्यम से महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता या स्वराज की मांग को बड़े स्तर पे उठाया। तो ये क्या था कि आज की चर्चा थी। अब इस चर्चा पे आपके लिए एक प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय मुंबई यानी महाराष्ट्र में है, तो ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा कथन क्या है कि प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जिसे दो विशेष वित्तीय कानूनों, पहला फेमा और दूसरा क्या है कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। और तीसरा कथन है कि जो ईडी है इसका संचालन गृह मंत्रालय के तहत आंतरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। और चौथा स्टेटमेंट है कि ईडी भारत सरकार की एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित कथनों में से या उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प है केवल 1 और 2 गलत हैं। बी है सभी चारों कथन गलत हैं। सी विकल्प है कोई भी कथन गलत नहीं है। और डी है केवल 2 और 4 सत्य हैं। तो ये आज की चर्चा थी और इस पे आधारित प्रश्न था। तो आज इस अंक में इतना ही। नए अंक में एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज हमारे साथ आप बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।